सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। उसकी चाल में सदियों की सी थकन थी। गर्द आलूद पाँव तवील मुसाफित का पता देते थे। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लू टी शर्ट सलवटों से पुर थी। पेशानी पे बिखरे बाल भी उसकी लापरवाही के गवाह थे। स्याह गहरी आंखें गम में डूबी हुई थीं। शेव हल्की सी बड़ी हुई थी और होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। वो फ़कीर था, हाँ, मोहब्बत का फ़कीर। उससे कबल उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से कुछ मांगेगा। मांगना उसकी फितरत के ख़िलाफ़ था। मगर मोहब्बत ऐसी ही मुँह ज़ोर और सरकश होती है। मुकद्दर की तरह मुँह ज़ोर अपनी मर्ज़ी से इंसान को जिधर चाहे हाँ कर ले जाए, बादशाह को फ़कीर बना दे। इंसान लाख चाहे मगर बच नहीं सकता। अकाब और चीते की तरह झपट लेने वाली। अगर देखा जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी इन तीन दायरों में घूमती है। हर चीज़ का मुआवजा है। इंसान मुआवजा देकर भी कोई काम दूसरे से करवा सकता है, मगर ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई मुआवजा नहीं। ये तीनों इंसान को खुद अपनी ज़ात पर झेलनी पड़ती हैं। मुकद्दर, मोहब्बत और मौत। इंसान हर चीज़ दूसरों से बदल सकता है, जूते, कपड़े, हत्ता के जिस्मानी एज़ा भी, लेकिन इंसान किसी से अपना मुकद्दर नहीं बदल सकता। मुआवजा देकर अपने हिस्से की मुशक्क़त तो दूसरों के हवाले कर सकता है, मगर अपना मुकद्दर नहीं। मुकद्दर में लिखे दुख, ठोकरें हर सूरत उसको खुद ही खानी पड़ती हैं। इसी तरह इंसान अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत भी किसी सूरत किसी और के हवाले नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मुझसे फ़लाँ चीज़ ले लो मगर इसके बदले मोहब्बत की अज़ियत तुम झेल लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसानी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। ख्वाहिशात इंसान को बेबस भी कर देती हैं। अगर मौत से बचा जा सकता तो अंबिया अलैहिस्सलाम हमेशा यही रहते, कभी दुनिया से पर्दा न फरमाते। अगर मोहब्बत से भागा जा सकता तो गिरबान चाह किए मजनू होकर सहराओं का रुख न करता। रांझा कभी जोगी न बनता। सस्सी कभी सहराओं की गर्म रेत में दफन न होती। और इन तीन चीज़ों की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है। वो भी मुकद्दर और मोहब्बत का डसा हुआ था। उसके मुकद्दर में भी मोहब्बत लिखी थी और मोहब्बत ने उसे फ़कीर बना डाला। वो जंगल में मोहब्बत मांगने आया था, मुकद्दर से लड़कर मोहब्बत लेने आया था। उसकी शान और शौकत बिलाशुबा किसी बादशाह की तरह थी। अल्लाह ने ज़मीन पर उसको बहुत कुछ अता किया था। सुल्तान हैदर ने दरख्त से ज़मीन पर बिखरे हुए खुश्क पत्तों को हटाकर जगह साफ की। ट्राउज़र की जेब से एक छुरी निकाली, एक अपने गिर्द हिसार खींचा और लब भेज कर बैठ गया। हिसार के बाहर खामोशी थी और हिसार के अंदर भी खामोशी थी। उसने मौत से बचने के लिए हिसार खींचा था। हिसार के बाहर मौत थी और हिसार के अंदर मोहब्बत और हिसार के ऊपर मुकद्दर। वो एक मीम से दूसरे मीम को मांग रहा था और तीसरी मीम का क्या किरदार था, इसका फैसला तो पहली मीम ने करना था। सुल्तान की स्याह आंखों में दिलावेज की तस्वीर थी। दिलावेज, वो हुस्न का पैकर जो उसके दिल का सुकून थी। उसकी आंखों की रौनक थी, उसकी मोहब्बत थी। उसके लब खामोश थे और सख्ती से भिंचे हुए थे, मगर दिल मुसलसल एक ही नाम का विर्द कर रहा था। आंखें बज़ाहिर सामने दरख्त पर जमी थी। दिल अवेज उसकी खालाजाद थी, लेकिन सितम ये कि सिर्फ खालाजाद नहीं थी बल्कि उसकी पसंद भी थी। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर दिलचस्पी बढ़ने लगती है, हत्ता कि वो चीज़ हमारी ख्वाहिश, फिर तलब और फिर ज़रूरत और फिर आखिर में मजबूरी बन जाती है। उसके साथ भी यही हुआ। दिल अवेज उसकी ज़रूरत से भी आगे बढ़कर उसकी मजबूरी बन गई। भिखारी ख्वाहिश नहीं बनाती, भिखारी मजबूरी बनाती है। मसलन हमें कोई सूट पसंद आ जाए जिसे हम लेने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अगर वो सूट पहले ही कोई और ले चुका हो या फिर उसमें कोई नुक्स निकल आए तो हम उससे दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन ये ख्वाहिश है। अगर हमें प्यास लगी है, हम प्यास से करीबुल मर्ग हैं और किसी के पास पानी है मगर प्याला टूटा हुआ है, उसे हम उस टूटे हुए प्याले में पानी पी लेंगे। ये मजबूरी है। मजबूरी नुक्स समेत कबूल करने का नाम है। उसकी मोहब्बत भी ऐसी ही थी, बल्कि मोहब्बत होती ही ऐसी है। तमाम तर खामियों और नुक्स समेत सिर्फ उसे को पाने की तलब में इंसान पागल हो जाता है। हैदर शिराजी एक कामयाब बिजनेसमैन थे और सोफिया हैदर सोशल वर्कर। दौलत की फरावानी और माँ बाप की मोहब्बतों ने सुल्तान हैदर का वही हाल कर दिया था जो करना चाहिए था। वो मगरूर था,
खुद पसंद था और लाउबाली था, लापरवाह था। उसे दौलत, मोहब्बत और खूबसूरती विरासत में मिली थी, मगर उसे मुकद्दर विरासत में नहीं मिला था। मुकद्दर हर एक का जुदा जुदा होता है, उसका मुकद्दर भी सबसे जुदा था। तारीकी बेहद गहरी थी, बेहद गाढ़ी। तन्हाई ने किसी बूढ़े से बरगद की तरह जमीन में दूर दूर तक अपनी जड़ें फैला रखी थी। कब्रों के कतबे किसी अफरियत की तरह लग रहे थे। कब्रिस्तान में जा बजा मौत बिखरी थी। जिंदगी मर गई थी, आवाजें मर चुकी थी, और जब जिंदगी मर जाए तो मौत उसे जेरे जमीन ले जाती है। कब्रिस्तान में खामोशी की हुकूमत ऐसी मजबूत थी कि मुसलसल चीखते रहने वाले झींगर भी दम साधे थे। कब्रिस्तान की शिकस्ता चार दीवारी टूट फूट के भी बावजूद सर ताने खड़ी थी। मौत इस चार दीवारी के अंदर कैद थी। कब्रिस्तान खामोशी का घर था और वो खामोशी से जुबान मांगने आया था, आवाज मांगने आया था। उस वक्त एक साया कब्रिस्तान में बिखरी मौत से बच बच कर चल रहा था, मगर खुश्क पत्तों की तरह जा बजा बिखरी मौत पर फिर भी उसका पांव आ ही गया। उसका दिल धक से रह गया। खौफ ने उसके दिल के फौलादी घोंसे रसीद किया और उसकी रूह तक टिठरा गई। वो बुज़दिल तो कभी भी नहीं था, मगर कब्रिस्तान का माहौल ऐसा खौफनाक था कि खुद उसके अंदर खौफ सरायत करने लगा। गाढ़ी तारीकी खामोशी और कब्रों में लिपटी मौत किसी को भी खौफजदा कर सकती थी। वीरानी ऐसी थी कि उसे लगा उसका सारा वजूद रूह समेत यकायक वीरान, बेहद वीरान हो गया है। अचानक उसकी आंखों के सामने दिल अवेज का चेहरा आ गया। सुनहरी रंगत, तीखा नाक, याकूती होंठ और शफाफ सुनहरी माइल आंखें, कमर तक गिरती स्याह आबशार और सांचे में ढला कांच का पैकर। उसी को पाने के लिए तो वो इतनी खतरनाक जगह एक खतरनाक अमल करने आया था। उन दिनों दिल अवेज के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। लड़का महरोज बख्त अमेरिका का रिहायशी था और दिल अवेज को काफी पसंद था। सुल्तान को ये मालूम हुआ तो वो दिल अवेज के सामने जा खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा, आखिर क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं। आंच देता हल्का सा तलख लहजा था। सुल्तान हैदर उसके सामने खड़ा था। वो कहने लगी, पता नहीं। उसकी सब्ज आंखों में नागवारी उभर आई। वो पूछने लगा, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। सुल्तान हैदर का लहजा टूटा और बिखरा बिखरा था। तो वो पूछने लगी, सुल्तान तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो। उसने सर्द लहजे में पूछा। पता नहीं। उसके अंदाज में भरपूर बेबसी थी। भला मोहब्बत का क्या जवाब पेश किया जा सकता है। तो वो कहने लगी, इसी तरह मुझे भी नहीं पता कि मुझे तुमसे नफरत क्यों है। उसने नरमी से वजाहत की और उसका नरम अंदाज भी उसकी आंखों में किरचियां बनकर चुभा था। सुल्तान हैदर कहने लगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, जो कहोगी वही करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। कैसी शिद्दत की ख्वाहिश मचल रही थी उसकी आरजू उसके अंदाज में। सॉरी सुल्तान, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और प्लीज़ अगर तुम में ज़रा भी इंसानियत है तो आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर वो एक झटके से मुड़ गई और वो पत्थर का बुत बना उसकी लहराती जुल्फ़ों और सरसराते दुपट्टे को देखता रह गया। लफ्ज़ भी क्या जादू भरे होते हैं, पल भर में जीते जागते वजूद को पत्थर में ढाल देते हैं। एक ही लफ्ज़ कहा था उसने, पत्थर का हो गया हूँ मैं। पास उभरने वाली सरसराहट उसे हाल में खींच लाई। उसे याद आया कि वो शहर खामोशा कब्रिस्तान में खड़ा है। उसने कुछ देर खाली खाली नज़रों से कब्रिस्तान का जायज़ा लिया। इन नज़रों में फ़क्त वीरानी थी, जैसे कब्रिस्तान में फैली सारी वीरानी एकदम उसकी आंखों में समा गई हो। उसने सर झटक कर खुद को संभालने की कोशिश की, जो कि कामयाब ठहरी। उसने जगह मुंतखब करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन रोशन किया। अंधेरा आन की आन में ख़त्म हो गया। चंद लम्हे रोशनी हर सू रक्स करती रही, फिर एक जगह ठहर गई, जैसे उसे कीलों की मदद से किसी ने गाड़ दिया हो। जगह मुंतखब हो गई, मगर वो जगह किस शय के लिए मुंतखब हुई थी ये खुदा ही जानता था। तख्त या तख्ता, जिंदगी या मौत, वो चंद कब्रों के बीच खाली जगह थी। उसे दायरा खींचकर वहां बैठने में महज चंद लम्हे लगे, फिर उसके लब सख्ती से बंद हो गए। दिल की धड़कन और सांसों की लर्जिश एक ही नाम का विर्द कर रही थी। खामोशी आंखों में तैश लिए उसे तक रही थी और उसके सर पे साया फगन बख्त का सुनहरा झिलमिलाता ताज मुकद्दर उसकी तलब की शिद्दत को परख रहा था। उसे खुद भी खबर ना हुई कि कब दिल अवेज उसके दिल में आ बसी। उसे इल्म भी हुआ था जब दिल के चप्पे चप्पे पे उसकी हुक्मरानी हो चुकी थी। पहले वो हैरान हुआ, मगर ये मोहब्बत हमेशा शबे खून मारती है। फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो गया कि उसकी मोहब्बत उसकी दस्तरस में थी।
लिहाजा उसने बड़े आराम से सोफिया हैदर यानी अपनी माँ की आगोश में सर रखकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाँ क्यों नहीं, खुद मेरा और सोनिया का भी यही ख्याल था। मैं आज ही सोनिया अपनी बहन से बात करती हूँ, मेरे ख्याल में मेरे बहनोई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अगले चंद दिन में बहुत कुछ हो गया। दिलावेज ने इनकार कर दिया। वो वजह जानने के लिए उसके पास गया तो उसने दिलावेज की सुनहरी सब्ज आंखों की बेजारी देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा ही होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहें, उसकी बेजारी हमें बहुत तकलीफ देती है। दिलावेज ने वजह नहीं बताई कि वो क्यों उससे शादी नहीं करना चाहती थी। कहने लगी, बस सुल्तान मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। उसे वजह बताकर गाड़ी में बैठी और चली गई। सुल्तान नाकाम पलट आया। अगले चंद हफ्तों में उसने बखूबी जान लिया कि वो लाख कोशिश कर ले मगर ना तो वो दिलावेज के बगैर रह सकता है और ना उसे किसी और का होते देख सकता है। उसने दिलावेज को भुलाने की हर कोशिश कर डाली मगर नाकामी ही हर बार उसका मुकद्दर ठहरी। ड्रिंक के नशे में धुत होकर भी उसके दिलो दिमाग पर बस उसी का ख्याल रहता। पार्टीज में जगमगाता हर जगह दिलावेज का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता। बहरहाल हर मुमकिन कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली। एक दिन उसका दोस्त कहने लगा, यार मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जो गारंटी देते हैं कि संगदिल से संगदिल महबूब आपके कदमों में होगा। उसकी बात पर बेजारी से सुल्तान एकदम सीधा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ यार क्यों नहीं हो सकता। तुम्हें सलवा फेरोज याद है ना, वो जो बॉटनी डिपार्टमेंट की थी और अरसलान के बगैर तकरीबन पागल हो गई थी। वो इन्हीं बाबा जी के पास गई थी और देख लो आज अरसलान और उनकी शादी हो चुकी और वो आज उसकी चहेती बीवी है। सुल्तान की बुझी हुई आंखें एकदम रोशन हो गईं। फिर वो दोस्त कहने लगा, आओ मेरे साथ। वो उसको खींचकर गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। फिर वो आमिल के पास पहुंचे। सारी बातों के बाद आमिल बोला, अमल बज़ाहिर आसान है मगर बेहद ख़तरनाक। ये किसी खामोश जगह करना होगा और बिना कोई आवाज़ निकाले, कोई भी मंजर हो, तुम्हें उफ भी नहीं करना। अगर तुमने मुंह से ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो जान से जाओगे। वो उसे अमल के बारे में मज़ीद बताने लगा कि उसके तसव्वुर में मतलूब चेहरा ही रहना चाहिए, नीज़ हर सांस और हर धड़कन को उसी का नाम लेना चाहिए। अमल ने मज़ीद बताया कि ये अमल 3 दिन का है, एक रात वीराने में या जंगल में और दूसरी रात वो कब्रिस्तान में करना है। उसने इस अमल से कामयाब होने वालों के नाम गिनवाए जो आज अपनी मोहब्बत को पा चुके थे। बस वो इसी सिलसिले में आज दूसरे दिन के अमल के लिए कब्रिस्तान में मौजूद था। आज 3 मीमों के दरमियान जंग थी, मोहब्बत, मुकद्दर और मौत। पता नहीं आज उसे क्या मिलने वाला था। वो बेनियाजी से वहीं बैठा था और वहीं मौत एक झाड़ी के अकब में उसके इंतज़ार में थी। मौके की ताक में थी कि कब उसे मौका मिले और वो किसी चीते की तरह झपट कर अपने शिकार को दबोच ले। और वो सब तीसरी मीम यानी मांगने वाले का, सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। और वो आज फिर मांगने आया था। अब पता नहीं आज उसे क्या मिलने वाला था, मगर उनसे भी ज़्यादा शिद्दत से आने वाली एक मीम उसका इंतज़ार कर रही थी। कदमों की आहट से उसका पता चल रहा था। आज कब्रिस्तान में खुश्क पत्तों की बहुतात थी। दूर कहीं गीदड़ बैन करके रोने लगा। फिर बरगद के दरख्त पे उल्लू चिल्लाया तो खामोशी का वजूद रेजा रेजा हो गया। सुल्तान के कदम खुश्क पत्तों पे पड़े थे और खामोशी की सिसकियां खुश्क पत्तों की कराहों में डूब डूब जाती थी। टार्च का रोशन दायरा कल वाली जगह पर आकर थम गया, गोया हर कब्र से सर बाहर निकाल रहा हो। सुल्तान ने हिसार खींचा और महसूर हो गया। सुल्तान महवे इल्तजा था, महवे सदा था। आज रात ज़्यादा सख्त थी मगर सुल्तान बिना डरे बिना खौफ के वहां बैठा था। बस अब कुछ देर बाकी थी, उसे मंजिल मिलने वाली थी। मगर वो क्या था, उसे क्या मिलने वाला था, ये इस बात से सिर्फ खुदा ही वाकिफ था। अचानक एक ज़बरदस्त गूंज पैदा हुई, जैसे बहुत से पहाड़ मिलकर टूटे हों, जैसे आसमान यखलत गिर पड़ा हो। सुल्तान की बसारत ने देखा कि एक तवील तरीन साया उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। न जाने क्यों मगर उसका दिल जोर से धड़क उठा। साया करीब आता गया। उसके खदोखाल अजीब से थे, बेहद अजीब और दहशत अमेज थे। उसकी सुर्ख आंखों में आग दहक रही थी और पुश्त पर बिखरे लंबे बाल उसे मसलसल हवा से लहरा रहे थे। उसकी गुर्राहट किसी दरिंदे की धार से मुशाबियत रखती थी। यहाँ मेरी हुक्मरानी है, क्यों आया है मेरी सल्तनत में? सुल्तान जवाबन खामोश रहा। उसे खामोश ही रहना था। आमिल ने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि कुछ भी हो जाए तुमने बोलना नहीं।
वो फिर गुर्रा कर कहने लगी कि मैं पूछती हूँ क्यों आया है यहाँ। वो चिल्ला रही थी, तो तूने ये तय कर रखा है कि तू नहीं बोलेगा, अब देख तू कैसे बोलता है। उस आवाज में अजीब सी कड़क थी। वो साया एकदम पलटा और लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। सुल्तान बेनियाजी से बैठा रहा, मगर अगला लम्हा ऐसा था कि वो बेनियाजी को भूल गया। वो तवील निस्वानी पहकर दोबारा आ रहा था और उसके साथ अब कोई और था, और वो कोई और कौन था? वो दिल अवेज थी। हाँ, बिलाशुबा वो दिल अवेज ही थी। तारीकी के अंधे वजूद की कोख में भी वो दिल अवेज को पहचान सकता था। वो धाड़ कर कहने लगी, बाहर आकर इसे बचा सकते हो तो बचा लो। उसने अपना मुंह खोला, उसके लंबे तलवार के से दांत चमके। दिल अवेज सहम गई। मुझे बचा लो सुल्तान, उसकी आवाज में दहशत थी। सुल्तान! दिल अवेज बेकरारी से पुकार उठी। वो बेकरार थी तो फिर सुल्तान कैसे करार से रह सकता था? ओके, शायद तुम इसीलिए ये अमल कर रहे हो कि मैं मर जाऊं, तो ठीक है, मुझे मरने दो, दिल अवेज ने कहा, और वो तड़प उठा। दिल अवेज! उसके लब बेसाख्ता पुकार उठे। उसकी ये हरकत कतई लाशऊरी थी। वो भूल गया था कि उसे इस अमल के दौरान बिल्कुल खामोश रहना है। वो भूल गया था कि दिखाई देने वाला मंजर सिर्फ नजर का फरेब है। उसे याद रहा तो सिर्फ इतना कि दिल अवेज मुश्किल में है। खामोशी अब दिल अवेज का गला दबोच रही थी। दिल अवेज! वो बेख्तियार उठकर उसकी जानिब लपका। अमल उसके बोलने से टूट गया, हिसार उसके बाहर निकलने से टूट गया। खामोशी के हाथ रुक गए। दिल अवेज किसी बेजान शय की तरह उसकी गिरफ्त से फिसल कर गिर गई। शान बेनियाजी से बैठी मोहब्बत सन्नाटे में रह गई। मुकद्दर दिलचस्पी से देखने लगा। ऐन उसी लम्हे मौत ने किसी चीते की तरह उसको आ दबोचा। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसका दम घुटता जा रहा था। सांस लेने की तलब में बुरी तरह तड़प रही थी। फेफड़े जवाब दे रहे थे। काफी देर जिंदगी और मौत के बीच कशमकश जारी रही, और फिर सांस बेजान हो गई। जिंदगी का तड़पता वजूद मौत की सफाक आगोश में जाकर दम तोड़ गया। एक मीम मांगने वाले की सूरत मर गई, दूसरी मीम मौत ने अपना पेट भर लिया, तीसरी मीम मुकद्दर अपने फैसले पे मुतमईन थी, उसने मांगने वाले की तलब की शिद्दत को परखा था। चौथी मीम थी मोहब्बत, अपना लहू लहू वजूद लिए मातम कना थी, और पांचवी मीम फिलहाल महवे इंतजार थी। खामोशी सीने पर हाथ बांध कर जाकर बरगद के तने से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ऐन उसी जगह सुल्तान हैदर की कब्र थी जहां कल रात वो मंगता बना बैठा था, और वो पांचवी मीम थी मट्टी, कब्र की मट्टी, जो शिद्दत से उसकी आमद की मुंतजिर थी। वो कब्र जिसे हम दिन में एक बार भी याद नहीं करते, जो हमें दिन में 70 मरतबा याद करती है। कुछ देर कबल जब सुल्तान अभी दफन नहीं हुआ था तब दिल अवेज आई थी। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। उसे यकायक सुल्तान हैदर से मोहब्बत हो गई। उनको हमसे मोहब्बत का एहसास जब हुआ, हमारे पास आकर वो देर तक रोते रहे, और हम भी कितने बेहिस निकले यारो कि मुंह कफन में छुपाए चुपचाप सोते रहे, और कफन में लिपटे लोग भी भला कभी बोले हैं? सुल्तान हैदर को दफन करके सब लोग दुआएं मफरत करके चले गए। खामोशी की हुकूमत फिर कायम थी, मगर वो फिर भी सोगवार थी। कदमों की चाप उभरी। खामोशी ने नागवारी से देखा। दिल अवेज लुटी लुटी सी चली आ रही थी, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें, बिखरे बाल, जमीन पे घिसकता दुपट्टा। उसकी उजड़ी हालत पे खामोशी को बेख्तियार तरस आ गया। उसकी मुतलाशी नजरें मौत को जा बजा बिखरी मौत को बेकरारी से टटोल रही थी। बिल आखिर उन्हें मंजिल मिल गई थी। सुर्ख गुलाबों से ढकी कब्र पर जाकर वो यूं रोने लगी गोया सब कुछ खत्म हो गया हो, और जब सब छिन जाए, पूरी कायनात लुट जाए, तो रोना तो बनता है ना। और ऐसा पहली बार हुआ था कि दिल अवेज रो रही थी, और खामोशी भी उसके साथ सिसकने लगी थी। दिल अवेज तड़प रही थी, सुल्तान हैदर को बेकरारी से पुकार रही थी। उसकी मुतलाशी नजरें बार बार कब्र की मिट्टी पर आलमे वहशत में सर पटकती थी, मट्टी के जरों से लिपटती थी, उसी एक चेहरे को ढूंढती थी, और हर बार नाकाम वापस लौट आती थी। अपनी आंखों पर भी उस दिन रहम सा आया मुझे, कुछ नहीं था सामने जब देखना आया मुझे। दिल अवेज खामोशी से वहां से उठ गई। वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं जा रही थी, वो कब्रिस्तान की खामोशी को अपने अंदर उठाए जा रही थी। उसका दिल कब्रिस्तान बन गया था। उसे अचानक एकदम सुल्तान से मोहब्बत महसूस होने लगी थी, मगर अब उस मोहब्बत का क्या फायदा? दिल अवेज वहां से जा चुकी थी। एक कब्रिस्तान को वो अपने साथ ले गई, और दूसरे कब्रिस्तान में खामोशी बरगद के तने और शाखों से लिपट कर सिसक रही थी।
दोस्तों नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।